अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं, मोटी बात। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त वक्ती तौर पे हमारे साथ बहुत वो हैं, खुशगवार मूड में, लेकिन हमें बहरहाल वी हैव टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। सो इन अदर वर्ड्स एम्बेसडर साहब, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद अमेरिका के साथ लगा कर ना रखी जाए, डोंट कीप। और आलमी सतह पे अपना कद ऊंचा करने के लिए भारत ने पहले डॉलर के खिलाफ साजिश रचाई, उस बाद चाइना, रशिया और इंडिया पे मुश्तमिल नया तजारती ब्लॉक बनाने की कोशिश की। तो सवाल सीधा सा है, देखें, इंडिया एक इंपॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, इस सेंस में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ज़रूरियात बहुत बड़ी हैं। को पता है तो वो एक इशारा देगा, वो जो है ना कि उसके पीछे पूरी उसकी आवाम खड़ी हो जाएगी। अब इस वक्त जो हमारी स्टेट है, इस वक्त जो हमारी रियासत है, आप देखें, यकीन करें, जो भी कुछ है पाकिस्तान की आवाम नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अमेरिकी गीदड़ भक्की का जवाब देते हुए कहा, भारत अपने देश हित का ख्याल सबसे पहले रखेगा। ये जो है कामयाब पॉलिसी यही रहती है कि हमें पता है कि एक तो हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसके इदराक के साथ हमें अपने जो आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ हमले पर पीएम मोदी का पलटवार देखकर पाकिस्तान के मीडिया भी हैरान हो गया। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के 25% टैरिफ का जवाब देते हुए देशवासियों से स्वदेशी अपनाने को और लोकल उत्पादन खरीदने की अपील की है। आप लोग को भी मालूम होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर आलोचना किया था, जिसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के टीवी एंकर भी हैरान और परेशान हो गए। और पाकिस्तान के कई लोग भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि देखो, भारत की तरफ, भारत के अंदर ऐसा लीडर है जो सुपर पावर को भी घुटने पर लेके आ जाता है। और ये भी बोल रहे हैं कि काश हमारे पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लीडर होता। आज देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि यदि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो देशवासियों को स्वदेशी उत्पादन का समर्थन करने के लिए भी बोला है। और भारत के ही नेता इस प्रकार के बयान दे सकते हैं। और भारत के अंदर लोकल फॉर वोकल के मंत्र का आत्मसम्मान भी किया जा रहा है। और भारत के हर दुकानदारों से अपील किया है कि स्थानीय सामानों को प्राथमिकता दे और उपभोक्ताओं को भी प्रेरित करे और विदेशी वस्तुओं के स्थान पर देसी विकल्प चुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनकर ट्रंप भी हैरान हो गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया भी हैरान और परेशान हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि काश हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इस प्रकार का लीडर होता। तो आप लोग दोस्तों, ये पूरा पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो सवाल सीधा सा है, देखें, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, इस सेंस में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ज़रूरियात बहुत बड़ी हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर नीड्स। अब देखिए ना, 1.4 बिलियन मुल्कों की पॉपुलेशन को चलाना कोई आसान काम नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? सो ये जो फोर्स किया जा रहा है इंडिया को, तेल ना खरीदो, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे मेरी ये असेसमेंट कहती है। उसकी वजह ये है ना कि दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर नरेंद्र मोदी। ये मोदी साहब के लिए बहुत सूटेबल है। प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। पीपल विल फॉरगेट ऑपरेशन सिंदूर और उसका जो कुछ हुआ था। चौथे नंबर पे नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर विल स्टार्ट सेइंग कि भाई साहब, हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नज़र आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है, कि अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रुकना। ये चीज़ जो है ना, वो देयर इज़ अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नज़र आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर। याद रखिएगा, वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब,
मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूँगा, भारत के मफाद पे सौदा नहीं कीजिएगा। अभी इंडियन गवर्नमेंट is not bringing all the discussion. No, I should use the word Indian political class. Indian political class is not bringing all India-US relations in public domain. वो public domain में नहीं लेके आ रहे, but they will bring this thing in public domain very soon. If it continues, अभी वो क्या कर रहे हैं? They are letting Trump talk. They are just responding that look, we have a very important. The दो major statement इंडिया से आई हैं, दो major statements इंडिया से आई हैं. One ट्रेड मिनिस्टर, सेकंड MEA स्पोक्सपर्सन जायसवाल, और दोनों ने इंतहाई आराम से ये कहा है कि हम बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट हैं अपने, जो है ना वो गोयल साहब ने तो ये कह दिया हम जनाब बहुत बड़े मार्केट हैं, हमें तीसरी बड़ी मार्केट बनने वाले हैं, हमें उस अंदाज से देखा जाए, हमारे साथ लड़ाई ना की जाए, हमें इंगेज किया जाए। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है दैट इंडिया विल बी ए बिगर इकोनॉमी इन कमिंग डेज, वो बनेगी बड़ी इकोनॉमी बिकॉज उसकी ट्रेजेक्टरी नंबर आ रही है। लेकिन क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 90-95% जो इंडिया टोटल प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूम भी कर लेता है। इंडिया इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट फॉर द वर्ल्ड लाइक चाइनीज आर डूइंग, सो द वर्ल्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट लार्जली। ओके, जहाँ पे भी उनको जो ना कि बेनिफिट मिलता है ना, वो हमेशा वहाँ पे जो ना अपने आप को बिल्कुल इतना इनोसेंट, इतना डिसेंट कर लेते हैं कि सुन सकते हैं उनसे कोई मुअज़्ज़िब और उनसे कोई डिसेंट कोई हो ही नहीं सकता कंट्री। अभी अब बात आ गई कि जो है ना कि ये टैरिफ लगा हुआ है कि सारे कंट्रीज़ के ऊपर लगा, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है ना कि ज़्यादा क्यों लगा? अब देखें, अब इंडिया से उसको क्या मुफाद है? इंडिया से कोई उसको मुफाद है? इंडिया से उसको किसी किस्म का कोई मुफाद नहीं है। अब उसको जहाँ जहाँ से उसको मुफाद है, अब देखें लाइक अब पाकिस्तान से उसको मुफाद है, डेफिनेटली पाकिस्तान ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जिस तरह उसको आउटपुट देना चाहिए था, जिस तरह जो है ना। और रही दूसरी बात कि पाकिस्तान कभी भी किसी का मकरूज़ नहीं है, और ना ये डिपेंड्स करता है कि आपके जो है ना कि लीडरशिप के ऊपर। जब आपका लीडरशिप, जब आपके जो है ना कि वज़ीर आज़म जो आपके बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, कि वो अगर अवामी जो है ना कि पावर के साथ आएंगे, तो कभी भी कोई भी दुनिया की ताकत हो वो कभी भी आपकी आंखों में मिलाकर आंखें भी नहीं देख सकता, क्योंकि उनको पता है कि वो एक इशारा देगा, वो जो है ना कि उसके पीछे पूरी उसकी आवाम खड़ी हो जाएगी। अब इस वक्त जो हमारी स्टेट है, इस वक्त जो हमारी रियासत है, आप देखें, यकीन करें, जो भी कुछ है पाकिस्तान की आवाम नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी स्टेट जो है ना कि वो आपके हम ताकत के बलबूते के ऊपर खड़ी हुई है। उसने बंदूक के ज़ोर के ऊपर, डंडे के ज़ोर के ऊपर ख़ुद को लोगों में जो है ना कि लोगों से ज़बरदस्ती बातें मनवाना, लोगों को अपना कानून मनवाना, ये चीज़ें इस वक्त इस मुल्क में चल रही हैं। वगरना अदरवाइज़ जो है ना कि आप पिछली हुकूमतों में देखें, आप इस चीज़ को छोड़े, आप इमरान खान के दौर में देखें, कभी आपको एक ड्रोन अटैक मिला? अमेरिका ने अड्डे मांगे दिए, उसने कहा भाई रूस से तेल लाना, कहता है भाई मैं लूँगा, क्योंकि इमरान खान को पता था मैंने पीछे जाके भाई मेरे पीछे पूरे आवाम खड़ी हुई है, ये तो मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये सारी चीज़ें ये डिपेंड्स करते हैं, ना ही पाकिस्तान किसी का मकरूज़ है और ना ही पाकिस्तान जो है ना कि किसी की गुलामी करता है। अगर कुछ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के सियासतदान है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के जो जितने भी इस वक्त सरबराहान है वो गुलाम हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है ना कि वो खुददार आवाम है। वो अपने हर एक, जब उनका बजट भी पास होता है तो वो अपने बजट का भी हिसाब ले लेते हैं। भाई बता दें, हमारे यहाँ मुझे बता दें, गरीब जो है ना कि 2 वक्त खाने के लिए जो है ना कि वो तरसता रहता है। आप लोगों को अगर मेडिकल चेकअप करवाना है, लाखों रुपए तक आप लोगों को इलाज फ्री में, सारी चीज़ें, लेकिन वो टैक्स खुद पे नहीं करता। लेकिन एक आम पाकिस्तानी जिसकी तनख्वाह 20 से 30 हज़ार रुपये, वो अपने बिजली का बिल भी खुद भरता है, वो अपने गैस के पैसे भी खुद देता है। वो पहले 500 यूनिट फ्री आपको बिजली में मिलेंगे, और यहाँ पर हम 20-20 से 18 हज़ार बिल भर रहे हैं, और वो भी जी घर में AC भी ऑन नहीं है, स्टिल आप इतना बिल भर रहे हैं। देखें, अब वहाँ पे देखें ना, वहाँ पे उसने अपने आवाम को काफ़ी फैसिलिटी किया। वहाँ पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें उनको जो है ना कि आम पब्लिक को उसने रिलीफ दिया हुआ है।